नमस्कार। अरुणाचल प्रदेश की अनएक्सप्लोर्ड धरा को नज़दीक से देखने की श्रृंखला में आज हम आपको भालुकपोंग और दिरांग लेकर चलेंगे। भालुकपोंग और दिरांग को मैप पर आप देख सकते हैं। एक नक्शा गूगल मैप पर गुवाहाटी से भालुकपोंग और दिरांग का रास्ता दिखाता है, तो दूसरा आपको वहाँ की धरा कैसी है से परिचय कराता है। भालुकपोंग आसाम और अरुणाचल के बॉर्डर पर स्थित है, लेकिन मूलतः यह आसाम में ही पड़ता है। हम भालुकपोंग से शुरुआत कर रहे हैं, जहां हमने काजीरंगा से आते वक्त प्रशांति कॉटेज में नाइट स्टे किया। यह राज्य सरकार की प्रॉपर्टी है, लेकिन इसको आयोरा ग्रुप रन कर रहा है। ठहरने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। पीछे कलकल बहती हुई नदी और आगे ये कॉटेजेस हरियाली से सरोबार है। यहाँ की वादियाँ, बादल, कोहरा, नदी, झरने आपको वहाँ आने का निमंत्रण दे रहे हैं। हम ये निश्चित तौर से कह सकते हैं कि यह वीडियो देखकर अरुणाचल घूमने के लिए आपका मन मचल उठेगा। जैसा कि हम अपने दूसरे वीडियो में बता चुके हैं कि अरुणाचल का चप्पा चप्पा नैसर्गिक सौंदर्य से भरा पड़ा है। इसको देखने के लिए एवं महसूस करने के लिए आपको स्वयं ही यहाँ आना होगा, और किसी भी प्रकार के वर्णन में उसकी खूबसूरती को बांधा नहीं जा सकता है। प्रकृति ने इस धरा को अपनी गोद में बिठाकर जिस श्रृंगार से सजाया है, उसकी अनुभूति आपको स्वयं ही करनी होगी। इस वीडियो में उसकी एक झलक मात्र हम पेश कर रहे हैं, ताकि आप इस बेहद सुंदर, सुरमई, मनोरम पर्यावरण का अंदाज स्वयं लगा सकें। अगले दिन सुबह हम भालुकपोंग से दिरांग के लिए रवाना हुए। रास्ते के दृश्य आपको अभिभूत करते हैं। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे वृक्ष, चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और नीचे बहती नदी हमारी आंखों को मोह लेती हैं। रास्ते में बहते हुए छोटे बड़े झरने हमको अपनी फुहारों में भीग जाने का मौका देते हैं। रास्ते भर ऐसा प्रतीत होता है मानो हम जन्नत में विचरण कर रहे हों। भालुकपोंग से जाते वक्त रास्ते में हम टेंगा घाटी पर रुके। टेंगा घाटी पर्यटकों के लिए स्वर्ग है। बहते मीठे पानी के झरने और पहाड़ों का मनमोहक नज़ारा किसी भी पर्यटक के लिए हमेशा की यादें छोड़ जाता है। निश्चित रूप से आपको शहरी जीवन से यह सुकून भरा विराम देगा। इस क्षेत्र की सुंदरता देखते ही बनती है। पूरी घाटी में आपको अनेकों फूल और फलों का आनंद उठाने का अवसर भी मिलेगा। आगे हम बोमडिला की ओर बढ़े, लेकिन चूंकि बारिश हो चुकी थी, इसलिए हम केवल एक ही मोनेस्ट्री जा सके। मंदिर किसी भी धर्म का हो, उसकी आस्था असीम होती है। बौद्ध धर्म के लोगों के लिए अरुणाचल में बहुत सी मोनेस्ट्रीज बनी हुई हैं, जो यदि टूरिज्म की दृष्टि से देखें तो बहुत ही सुंदर है। बोमडिला की यह मोनेस्ट्री भी न केवल विशाल है, परंतु खूबसूरत भी है। जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको शायद 1962 का इंडियो चाइना वार का ध्यान होगा। कहते हैं कि दुश्मन बोमडिला तक आ पहुंचा था और फिर भारतीय सेना ने उनको यहाँ से पीछे खदेड़ा था। बोमडिला का भारतीय इतिहास में इसीलिए एक अलग ही स्थान है। सैनिकों के वार मेमोरियल पर हम वर्षा के कारण नहीं जा सके, जिसका हमको बेहद अफसोस रहेगा। दिरांग में हम 2 दिन रुके, जिसमें से एक दिन बुटीक कॉटेज स्टे में रुके, जो बहुत ही अच्छा है। अरुणाचल में होम स्टेज काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए आप वहाँ बड़े आराम से ठहर सकते हैं।
उत्तर और दक्षिण भारत की नदियों में आपको पहाड़ियों की नदियों जैसे गोल गोल पत्थर नहीं मिलते हैं, पर यहाँ पर छोटे बड़े बेशुमार गोल पत्थरों की भरमार है। उन पर बैठकर नदियों की लहरों का आनंद लेते हुए ठंडी ठंडी हवा में फोटो खिंचवाने का मजा कुछ और ही है। जब आप दिरांग की ओर बढ़ते हैं तो सड़क पर बहुत ही सुंदर बने हुए स्वागत द्वार आपका स्वागत करते हैं। ऐसे दरवाजे आपको अरुणाचल में और भी जगह देखने को मिल जाते हैं। दिरांग में दिरांग नदी का नज़ारा देखते ही बनता है। तुपसुंग धार्गे लिंग मोनेस्ट्री आम लोगों और भिक्षुओं द्वारा तिब्बती बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए एक मंदिर और शिक्षण संस्थान है, जिसका अर्थ है बुद्ध के प्रवचन का फलने और फूलने का स्थान। यह एक पहाड़ पर बनाई गई है और इसे कलात्मक रूप से डिज़ाइन किया गया है। बहुत सारी वनस्पतियों और फूलों के साथ सुंदर पहाड़ों से घिरा एक प्राकृतिक दृश्य है। समग्र रूप से रंगों में बेहद ही सुंदर दिखती हुई यह मोनेस्ट्री है। दिरांग में सुंदर मोनेस्ट्री और नदी देखने के बाद हम सांगती वैली के लिए रवाना हुए। रास्ते का आनंद लेते जब हम सांगती वैली पहुंचे तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। बड़ी चौड़ी नदी, बादलों में छिपते हुए पहाड़, बहते पानी के अंदर जाने का हमने आनंद उठाया। सांगती वैली से हम मंगला टॉप पर गए। यह 108 बौद्ध स्तूपों की एक श्रृंखला है, जिसे अरुणाचल प्रदेश में एक पहाड़ की चोटी पर सर्कल में बनाया गया है। ये स्तूप एक धार्मिक स्मारक है, जिसे किसी प्रियजन की स्मृति में या बौद्ध धर्म
या पवित्र ग्रंथों से संबंधित धार्मिक कलाकृतियों को रखने के लिए बनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में स्तूप काफी अलग हैं। एक स्तूप की सामान्य वास्तुकला चौकोर और लंबी है, जिसे पीले रंग की छत के साथ सफेद और लाल रंग में रंगा गया है। अब आप खुद ही देखिए इन बादलों का नज़ारा। आप उनके ऊपर हैं या वो हवा के संग बह रहे हैं। पहाड़ियों को ऐसे ढक रखा है मानो कि पहाड़ियां हैं ही नहीं। अंत में आपको बता दें कि अरुणाचल आने के लिए आपको मुख्यतः गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ अथवा तेजपुर ही आना पड़ेगा, जो तीनों ही शहर आसाम में पड़ते हैं। यहाँ आने, सीज़न और ठहरने जैसी जानकारी के लिए आप अरुणाचल पर बने हमारे अन्य वीडियो देख सकते हैं। तो आपको कैसा लगा हमारे देश का यह प्रदेश जहां सबसे पहले सूर्योदय होता है? आशा है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे ज़रूर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रकृति के बेहद खूबसूरत नज़ारे देख सकें। इससे हमारा भी उत्साहवर्धन होगा। आप हमारी चैनल मूवमेंट्स ऑफ जॉय को देखते रहें और आनंदित रहें। नमस्कार।